खामियाना गरीब आदमी को भुगतना पड़ता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या वह ईसाई हो। ये जितने भी महाराज लोग हैं और जितने भी मौलवी पंडित जो भी लोग हैं, ये अंदर हिंदू मुसलमान वाली बात करते हैं। ये मतलब ये भारतीय जनता पार्टी से परे परे वाली बात करते हैं ये लोग। ऐसा सुरेश चौहान जी ने कहा कि नहीं फांसी की सजा होना चाहिए, नहीं गोली मार दो ना रोड पर। क्या समस्या? अगर किसी की बेटी को अगर बर्बाद करता है तो उसको जिंदा जला देना चाहिए। तो असर तो इस देश में बहुत बढ़ गए हैं और बेटियों को अब बहुत सावधानी पूर्वक हमने सबने बचाना है। 250 से ज्यादा मस्जिदें और 1500 से ज्यादा मजारे अवैध रूप से तैयार हो चुकी है, उसमें कार सेवा की आवश्यकता है। लव जिहाद इस शब्द का पहली बार उल्लेख मैंने 9 अगस्त 2005 को किया था। ये शब्द ही मेरा दिया हुआ है कि अगर मक्का में गैर मुसलमान नहीं जा सकता, वेटिकन में अगर गैर ईसाई नहीं रह सकता, तो महाकाल में गैर हिंदू क्यों रह सकता है? उसको क्यों रहने दिया जाए? हिंदू को अगर मक्का में नहीं जाने दिया जाए तो कठमुल्लों का मंदिरों में कोई काम नहीं है, क्योंकि मक्का में मक्केश्वर महादेव है। तो मेरा तो शुरू से विरोध रहा है कि रामेश्वरम मंदिर में भी कठमुल्लों को, अंग भंग लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी मंदिर में कठमुल्ला हो, कठमुल्ली हो, इनको किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। भीख में इनको जो मिला है, पाकिस्तान मिला है, अपनी बोरी बिस्तर उठाए, वहां जो करना है करे। कि किसी भी दाढ़ी पजामे वाले को, 11 नंबर छाप को, किसी भी फटीचर को, जिहादी को, कठमुल्लों को मंदिरों में भारत के नहीं अपितु पूरे विश्व के मंदिरों से बहिष्कार होना चाहिए। इनकी चीजों का, इनका मार्केट का, इनके दुकानों का बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि जहां भी यह 1-4 ईंट रखते हैं, हरा कपड़ा उड़ा देते हैं, वहां पर बाद में मस्जिदें बनकर तैयार हो जाती है। वहां से 5 टाइम पता नहीं क्या चिल्लाते हैं, क्या भौंकते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इन सब चीजों पर बिल्कुल रोक होना चाहिए। यह हमारे विधान में नहीं है। सीधी सी बात है कि महाकाल मंदिर के आसपास कोई हरा झंडा, मस्जिद है, चिल्लाने वाली जगह, आतंकवादियों के पनाहगाह नहीं होना चाहिए। कॉरिडोर बने उससे पहले हरे झंडे उतार के भगवत टंग जाना चाहिए। तो हम समझेंगे कि सरकार हमारी भी है और हम सरकार के हैं और प्रत्येक हिंदू के लिए भारत में काम हो रहा है। तो हम निश्चित मानेंगे कि हरे झंडे को भगवा होना चाहिए। महाकाल के कॉरिडोर के दर्शन करते समय हरे झंडे दिख रहे थे। ऐसी मस्जिदें दिख रही थी जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई है। यही तो लैंड जिहाद है। और क्या लैंड जिहाद है? देखिए, आपकी जानकारी के बताएं कि ये जो महाकाल का कॉरिडोर बनाया है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार बनाया है और इसके लिए हमने सरकारी जमीन भी छुड़वाई है और लैंड एक्विजिशन भी किया है। क्योंकि जितना बड़ा ये अभी अब दिख रहा है, इतना लैंड हमारा नहीं था, लेकिन ये चूंकि पूरी कल्पना की गई है और अभी ये महाकाल का महाकाल 1 है, नंबर 1 पार्ट है। अभी पार्ट 2 और बाकी है, जो अभी आप देख रहे हो उसको और इसके अंदर समाहित करना बाकी है। अभी जब इसका दूसरी बार का लोकार्पण होगा तो झंडा नहीं दिखेगा। बिल्कुल मैं आश्वस्त कर सकता हूं। लैंड जिहाद में कई आश्रम और यहां तक कि कई साधु संतों की समाधियां भी जत में आई है। नीचे नवनाथों की समाधि है, क्योंकि उज्जैन तो नाथों का केंद्र रहा है। नीचे नाथ की समाधि है और उसके ऊपर चूना पोत दिया और ऊपर से हरी चादर चढ़ा दी और अब उसका नाम किसी बाबा का रख दिया। तो ये कैसे स्वीकार होगा? इसका साधु समाज, संत समाज कैसे विरोध करेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देश भर में एक गुप्त रूप से एक षड्यंत्र चल रहा है। भारत की जमीन पर ये किसी न किसी तरह से इस तरह के अपने कब्जा करने की, और कब्जा ही नहीं करने की, इन सब के साथ साथ वो इस देश में ऐसी गतिविधियां चलाना चाहते हैं षड्यंत्रकारी, जिससे आगे चलकर के हिंदू धर्म स्थानों को भी, हिंदू बहन बेटियों को भी इनको किसी न किसी रूप में फंसाया जा सके और ये जमीनें इनके लिए एक तरह से ऐसे केंद्र बनेंगे जो सारे देश के लिए सिरदर्द होंगे। और अभी तो देश भर में ऐसा ही चल रहा है कि अगर फ्रांस चल रहा है विदेशियों के द्वारा, तो कहीं ऐसा ना हो कहीं यहां का मुसलमान जैसा कि सोचता है कि हम जनसंख्या बढ़ाएं, केवल चाहे हम पंचर जोड़ेंगे, सब्जी बेचेंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे तो यहां की पार्लियामेंट में कब्जा करेंगे
और फिर जैसा चाहेंगे वैसा देश को चलाएंगे। अगर हिंदू अपने इस देश में नहीं जागा और कठोरता से नहीं जागा, हम सब लोग तो केवल बातें कर लेते हैं, भाषण कर लेते हैं, लेकिन जमीन पर हम सबको बहुत तेजी से, बहुत सक्रियता से, बहुत आक्रामक होकर के वो जगह हटानी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी। एक भी लव जिहादी को अभी तक फांसी पर नहीं लटकाया गया है, कैसे होगा? इसमें हमने बड़े पैमाने पे काम किया है, लेकिन जाने अनजाने जो जिनके परिवार में ये घटना घटती है वो छिपा रहे हैं इस बात को। हमारी सरकार चाह रही कि हम उस पर दोहरी तरीके से आगे बढ़े, न केवल उसको फांसी के तख्ते तक ले जाएं, बल्कि इमीडिएट बुलडोजर से हम उसका पूरा मकान डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। 6 उदाहरण हो रहे हैं और हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं है, लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक आपको जानकारी होगी कि 6 ऐसे स्थान भोपाल में हमारे लिए कष्टकारी हुए, जिसके आसपास में दूसरे लोग भी प्रभावित हुए, लेकिन हमने कहा कि भाई हम ऐसे मसले पे चाहे जो करना पड़े लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। लव जिहाद को मध्य प्रदेश की धरती पे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लव जिहाद एक ऐसा हरा नाग बन गया है जिसने प्रत्येक हिंदू बेटी बेटियों को पूरी तरह से नष्ट किया है। आजादी के बाद से हमारे जो प्रथम 5 शिक्षा मंत्री हुए केंद्र में, उन्होंने अकबर, हुमायूं, सलीम पढ़ाते पढ़ाते सारी मानसिकता में ही एक नाग को बैठा दिया पूरे देश में। अगर शिक्षा के सत्र से उन सपोलों के, मुगल सपोलों के, कठमुल्लों के इतिहास झूठे जो चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे तो राजा हरिश्चंद्र, विक्रमादित्य और जैसे राजाओं के वृतांत हमारे सामने आने लगेंगे। सीता मैया के वृतांत आना चालू हो जाएंगे, राधा के, रुक्मणी के वृतांत आना चालू हो जाएंगे। तो ये शिक्षा में ही सुधार करना नितांत आवश्यक है। शिक्षा सुधरेगी तो निश्चित रूप से हमारी बेटियां जागृत है, सशक्त हैं, शक्तिशाली है, ऐसे हरे नागों को कुचलने में सक्षम है। रानी पद्मावती के सतीत्व पर कुदृष्टि डालने वाला खिलजी भी एक लव जिहादी था। वहीं से लव जिहाद चालू हुआ तो आज तक लव जिहाद घर घर में पहुंच गया। अब तक अकबर, बाबर ये सब पढ़ाए गए, तो अब क्या नए शिक्षा नीति में ये हिंदू वीरों को वगैरह पढ़ाया जाएगा? बातें माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने नई शिक्षा नीति लागू की है और नई शिक्षा नीति में इसी बात को गुंजाइश दी है कि अगर मुगल के अकबर के सामने रानी दुर्गावती ने युद्ध करके अपना प्राणों का बलिदान किया है तो हमने अकबर का पाठ्यक्रम हटाया और रानी दुर्गावती को अंदर लाने का प्रयास किया है। उनके उस गौरवान्वित करने वाले बलिदान को सबके सामने ला रहे हैं। हमने कोशिश की है गुरु गोविंद सिंह जी के उस बलिदानी पूरे व्यक्तित्व को, जिनके संदर्भ ग्रंथों के आधार पर अपनी शिक्षा नीति का हिस्सा बनाया है। हमने इतना ही नहीं, हमारे जितने पवित्र ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत, गीता जी, रामायण, ये सारे ग्रंथों को भी संदर्भ ग्रंथ की तरह हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। अब हमारे रामायण के आधार पर भोज ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम बीए बीकॉम में भी उनके सब्जेक्ट ला रहे हैं, जिसके माध्यम से वो कोई कपोल कल्पित कहानियां नहीं है, वो यथार्थ है जिस पे काम करने की जरूरत है। और इसी प्रकार से जो भी अतीत के कालक्रम में जो अक्रांता रहा है, वो खिलजी हो, अब्दाली हो, नादिर शाह हो, मुगल हो, पठान हो, सुल्तान हो, सबको हमने पाठ्यक्रम से बाहर किया है। और जो हमने लड़ के देश के अंदर अपना भगवा झंडा लहराया है, उन सबको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर वाले सुप्रीम लोग हैं वो इस किस्म की बात नहीं करते। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लेके चल रहे हैं वो लोग, और ये छवि खराब करना है भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे लोगों पे मतलब एक पाबंदी लगाना चाहिए और ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट को भी पाबंदी लगाना चाहिए। वो हिंदू मजहब का हो या मुसलमान मजहब का हो, कोई भी अगर गलत अफवाह फैलाता है इस देश के लिए, इस देश के प्रति, तो उसको कठोर से कठोर उसको सजा मिलना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि देश के अंदर जो भी ऐसे लोग अफवाहें फैला रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान वाली बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तत्काल पाबंदी लगाना चाहिए। मैं भारत देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ की तरफ से, कि ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाएं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ठेस पहुंचे और हमारे देश को भी ठेस पहुंच रही है इससे, और तमाम मुस्लिम भाइयों को इस चीज़ से बहुत ठेस पहुंच रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से मैं इसकी निंदा करता हूँ और कठोर निंदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।